आप यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में इस बार प्री फाउंडेशन के लिए क्या अलग से नया करने जा रहे हैं? 10th से पहले भी फाउंडेशन की तैयारी। जी हाँ, स्कॉलरशिप के साथ साथ में नगद पुरस्कार भी देते हैं। इस बार आप कोई ऐसा नया इनोवेशन करने जा रहे हैं क्या? हजारों रुपए की कैश प्राइज भी दी जाएंगी। स्कॉलरशिप टेस्ट 6 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे यूनिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा। 8th के प्री फाउंडेशन को, 9th को, 10th को, जिसमें सारा का सारा मॉड्यूल, सारा सेटअप, सारे लेसन प्लान, सारे डीपीपीज, एवरीथिंग कोटा से ही प्लान रहेंगी। 10th अप्रैल 2025 से हम अपने नए बैचेस फाउंडेशन के शुरू कर रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण डीयर और आप देख रहे हैं यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन भैरोड का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार डियर पेरेंट्स, आज का ये स्पेशल एपिसोड मैं डायरेक्टर सुमित सर के साथ इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कब से फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, आप सोचते हैं कि क्या कक्षा 10वीं के बाद में हमारे बच्चे को तैयारी करवानी चाहिए, या कक्षा 8वीं के बाद करवानी चाहिए, या कक्षा 6ठी के बाद करवानी चाहिए, या फिर जो पहले के ज़माने में हम देखते थे कक्षा 12वीं के बाद में करवानी चाहिए। आज के बदलते परिवेश के साथ आप सभी जानते हैं कि हमें भी बदलना होगा और बदलने के साथ साथ हमारी शिक्षा पद्धति और हमारे जो अपडेशन वर्क है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे जो पेरेंट्सों के सवाल के जवाब होते हैं वो मैं आज डायरेक्टर सुमित सर से जानने की कोशिश करूंगा। सर, स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे कि एक विद्यार्थी को अपने जीवन में फाउंडेशन की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? बहुत बेहतर, लेकिन कुछ पेचीदगी भरा सवाल। एक समय था कृष्ण जी जब बच्चा 12th के बाद फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए जाता था। हमने देखा वो 2 दशक पहले की बात है। आज समय बदल गया है, परिवेश बदल गया है। आज बच्चा 10th के बाद फाउंडेशन की तैयारी करने जा रहा है। वहीं कुछ अभिभावक अपने बच्चों को बिफोर 10th भी कोटा सीकर तैयारी के लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल। अब बात आती है कि 10th से पहले भी फाउंडेशन की तैयारी। जी हाँ, कुछ स्पेशल नहीं है। उसी एनसीईआरटी सिलेबस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीफ किया जाता है, डिटेल में शोल किया जाता है, उसका नाम बन जाता है प्री फाउंडेशन। बिल्कुल सर, प्री फाउंडेशन का मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि स्कूल में वही एक थीम होती होगी, उन्हीं टीचर्स के द्वारा पढ़ा दिया जाता होगा, वही सिलेबस होता होगा, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तो आप यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में इस बार प्री फाउंडेशन के लिए क्या अलग से नया करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए, और आप साथ में ये भी बताइए कि आप इस बार प्री फाउंडेशन कौन सी कक्षा से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में पूर्व में भी आप फाउंडेशन चलाते हैं। पूर्व में हमारा फाउंडेशन 11th-12th को मेजर वे में ध्यान रखते हुए चल रहा था, जिसमें कोटा से टीम, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज फ्रॉम कोटा। प्री फाउंडेशन की थीम में 8th क्लास को हमने आधार बनाया है। 9th 10th मेरी चल रही है। 8th के प्री फाउंडेशन को, 9th को, 10th को, जिसमें सारा का सारा मॉड्यूल, सारा सेटअप, सारे लेसन प्लान, सारे डीपीपीज, एवरीथिंग कोटा से ही प्लान रहेंगी। पूर्व की तरह से ही उसको एक सुंदर रूप में लेकर चलेंगे। किसी भी प्रकार से विद्यार्थी को एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। हमें उस सोच के दायरे से बाहर निकलना है। हमें अपने एनसीईआरटी सिलेबस को एक्स्ट्रा ब्रीफ करना है, उसी का नाम प्री फाउंडेशन। बिल्कुल सर। प्री फाउंडेशन से एक और मतलब होता है कि जब बच्चा स्कूलिंग के साथ में ही प्री फाउंडेशन की तैयारी करता है तो वो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनसे बहुत आगे जा चुका होता है। 2-3 साल बाद वो अपने आप को देखता है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो एक बच्चे को स्कूलिंग में एडमिशन करवाते हैं और एक प्री फाउंडेशन में एडमिशन करवाते हैं? आप अपने नजदीक का, अपने समाज का एक उदाहरण लीजिए। जो बच्चा प्री फाउंडेशन में, वो इन्हीं शब्दों को बयां करेगा। प्री फाउंडेशन का स्टूडेंट आपकी सोसाइटी के टॉपर्स को बहुत इजी गोइंग डिफीट कर सकता है, मात दे सकता है। 8th 9th 10th का प्री फाउंडेशन पढ़ा हुआ बच्चा आपके नजदीक के किसी भी +1-2 लेवल के एकेडमिक स्टूडेंट से भी कहीं बेहतर, कहीं प्रभावशाली, कहीं ज्यादा इनोवेटिव मिलेगा। ऐसा आप अपने समाज में देख सकते हैं। और यदि मुझसे लेना चाहे तो डेमो में इसके काफी सारे डेमो आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। प्री फाउंडेशन में जो शार्पनेस बच्चे में पैदा की जाती है वो एकेडमिक के स्टूडेंट से कहीं 10 गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल जी,
बिल्कुल सर, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनके, लेकिन वो एक ग्रामीण मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, वो एक फाउंडेशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे संस्थान या बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट के आधार पर उनको एक स्कॉलरशिप के साथ साथ में नगद पुरस्कार भी देते हैं। इस बार आप कोई ऐसा नया इनोवेशन करने जा रहे हैं क्या? जी, स्कॉलरशिप टेस्ट में यूनिक प्रीवियस 14 ईयर्स से मेरे गरीब मजदूर किसान का वो बेटा जो किसी कारणवश से अच्छे संस्थानों का हिस्सा नहीं बन पाता, उनको यूनिक पिछले 14 सालों से प्राथमिकता में रखता आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कैश प्राइज, जी हाँ, इस फाउंडेशन टेस्ट में 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ हजारों रुपए की कैश प्राइज भी दी जाएंगी, जिसमें सिर्फ इनाम के तौर पर कैश प्राइज और स्कॉलरशिप होगा, कोई तीसरी थीम उसमें होगी ही नहीं। और जो प्रीवियस ईयर्स में भी हमने काफी बार डिफरेंट रूप में स्कॉलरशिप दिए हैं, उसका साक्ष्य हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी। बिल्कुल सर, इस बार ये एग्ज़ाम आप कितने तारीख को करवाने जा रहे हैं? क्या इसका परीक्षा पैटर्न रहेगा और किस समय आयोजित होगा? और इसकी जो फॉर्म भरना चाहते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए क्या प्रावधान है? स्कॉलरशिप टेस्ट 6 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे यूनिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? किसी भी आरबीएसई स्कूल का बच्चा, किसी भी सीबीएसई स्कूल का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ता हुआ आपसे कि आप जो फाउंडेशन के नए बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आप कौन सी तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्या डेमो क्लासेज अवेलेबल रहेंगी? जी, 10 अप्रैल 2025 से हम अपने नए बैचेज फाउंडेशन के शुरू कर रहे हैं। और आप मेरे क्षेत्र के नौनिहाल हैं, 2 डेज का डेमो लेकर आप फैकल्टी का पोटेंशियल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। माना ऐसा कोई शिष्य नहीं बना जो अपने गुरु को परख सके, लेकिन फिर भी आप अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए 2 डेज की क्लासेस लेंगे। आई होप यू विल गेट योर बेस्ट। बिल्कुल, मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे, और मेरा सवाल ये है कि जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल बहुत ही बेहतर और प्रभावशाली है। मैं आपको उस मिथ्या धारणा से दूर करना चाहूंगा जो अभिभावक ये समझते हैं कि फाउंडेशन एक बच्चे के लिए प्री फाउंडेशन दबाव का रूप है। नहीं, जितने भी हाईटेक सिटीज हैं उनमें प्री फाउंडेशन बहुत पहले से चल रहा है। हमें भी समय की धारा के साथ खुद को बदलना है, खुद को अपडेटेशन करना है। जब आपके क्षेत्र का यूनिक एकमात्र ऐसा संस्थान जो कोटा का सेटअप लेकर चल रहा है सिर्फ अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, जब मेरा बच्चा 8th 9th 10th 11th 12th तक फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन का पार्ट रहेगा तो सक्सेस भी उससे दूर नहीं है। ये सारे सेटअप मेरे क्षेत्र के नौनिहालों के लिए किए गए हैं। एनसीईआरटी सिलेबस को एक्स्ट्रा ब्रीफिंग का मोड देकर बना दिया जाता है प्री फाउंडेशन, जिसमें रीजनिंग का पार्ट बच्चे के दिमाग को तेज धार से भी बेहतर बनाता है। उसके जरिए हर बच्चा इनोवेशन की तरफ बढ़ता है। आप अपने बच्चे की पोटेंशियल चेक कीजिए, ही कैन टेल यू वेरी इजीली। जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने जो बहुत सारे पेरेंट्स के सवालों के जवाब थे वो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।